प्यारे मित्रों, रीट 2025 के लिए आज का टॉपिक जितना महत्वपूर्ण है उतना कोई नहीं दोस्तों। आज की स्लाइड आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्लाइड होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न रीट प्री में जैसे कि डिस्क्राफिया क्या होता है, डिस्क्लेसिया क्या होता है, डिसएक्सिया क्या होता है, इस प्रकार से एक शब्दावली आती है और उसका अर्थ आपको बताना होता है। हमेशा प्रश्न आया है, इस वर्ष भी आएगा। आपको 27 फरवरी को भी ये एग्जाम में दिखेगा। तो ये 5-10 मिनट की क्लास आपके लिए एक प्रश्न पक्का कर लेगी। आप पूरा पेपर देख लीजिएगा तो बिना देरी के साथ ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर लेंगे। किस प्रकार से अधिगम संबंधी कठिनाइयां करते हैं शुरू। देखिए, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग, यदि अधिगम अक्षमता यानी अधिगम जो है वो सुचारू रूप से चालू ना होना, उसमें बाधा उत्पन्न होना, इसका विचार जो है वो पद का सर्वप्रथम किसने दिया? सैमुअल क्रिक ने। कब? 1963 में। इतना याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहां से अधिगम की समस्याएं शुरू हो जाती है कि जो अधिगम क्या होता है दोस्तों, अधिगम क्या होता है? जो भी सामाजिक वातावरण समाज में होता है उसके जो है वो नया अनुभव या जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, वही अनुभव जो है वो अधिगम है दोस्तों। लेकिन इस अधिगम में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार की समस्याएं हैं? तो यहां पर समस्याओं के बारे में 15-16 समस्याएं हैं, ये रट लीजिएगा, आपका 1% पक्का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में प्रश्न है, लिखने संबंधी समस्या कौन सी है? जैसे कि बालक क्या करता है, बी लिखते हैं तो वहां पर बालक डी लिख देता है, और 6 बताते हैं शिक्षक तो बालक 9 लिखने लग जाता है। ये समस्या जेन्युइन है। तो ये लिखने संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया। इतना ही याद रखना है, लिखने संबंधी समस्या को जो है वो क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया। याद कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं करवा देता हूं। देखिए, इस शब्द में देखिए, क्योंकि यहां पर इस प्रकार ही शब्द मिलेंगे आपको चारों ऑप्शन एग्जाम में। तो आपको शब्द 20 में देखिए, यहां पर देखिए काटिए इसको, ग्राफ देखिए, इस प्रकार से इस डिस्ग्राफिया में ग्राफ देखिए, आप खाली ग्राफ पर फोकस कीजिए। तो और ग्राफ किस में काम आता है? लिखने के लिए। ग्राफ पर हम क्या लिखते हैं? लिखने के लिए काम आता है। तो डिस्ग्राफिया किस में? लिखने संबंधी पर जो है वो समस्या है। बस हल हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पढ़ने संबंधी समस्या क्या है? पढ़ने से संबंधित समस्या है डिस्क्लेक्सिया। क्या है? डिस्क्लेक्सिया। इसमें क्या करता है बालक? आपको आप पढ़ने लग जाता है, आपको क्या पढ़ जाता है? आप। और बट को क्या जो है वो पढ़ने लग जाता है? पुट पढ़ने लग जाता है। ये कौन सी समस्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। अब याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर देखिए ट्रिक है, एक 20 में देखिए लेक्सिया। लेक्सिया यानी लक्ष्य। लक्ष्य साबुन होता है ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उसका कवर आता है लक्ष्य साबुन। साबुन लेकर आते हैं दुकान से हम, तो उसके ऊपर लक्ष्य लिखा होता है, वो क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? पढ़ने से संबंधित। इस प्रकार से अपने 20-20 में जो वर्ड है ना उसको पकड़िए और उसको जोड़िए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहां पर आप सही कर पाओगे। अगर आप रटोगे इस प्रकार से तो आपको एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो पहले देखिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। पहले में देखिए ग्राफ शब्द दिख रहा है। ग्राफ हम क्या करता है? लिखने। तो लिखने संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। पढ़ने संबंधी समस्या 20 में लेक्सिया। लक्ष्य यानी लक्ष्य साबुन को हम क्या करते हैं? घर पर लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ने संबंधी समस्या। फिर गति कौशल में निर्योग्यता, ये कौन सी है? इसकी समस्या को क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। क्या है? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है गति कौशल की निर्योग्यता। इसमें क्या है? बालक बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने, इसकी जो है समस्याओं से बालक क्या होता है दोस्तों? ग्रसित होता है। अब आगे देखिए, गणितीय गणनाओं संबंधी समस्याओं को, गणितीय गणनाओं को संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया। क्या? डिसकैलकुलिया। आपको कोई दिक्कत नहीं है, याद मैं करवा दूंगा। गणित। गणित यहां पर इसमें वर्ड देखिए आप, डिसकैलकुलिया। यहां से आप माइंड में एक शब्द बैठाइए, कौन सा? ये बार बार आपको प्रतीक दे रहा है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आता है ना दोस्तों, कैलकुलेटर, जहां पर हम जो है वो दुकान पर देखते हैं कैलकुलेटर से जोड़ बाकी जो भी सामग्री है वो कर देते हैं। तो उसका संबंध कैलकुलेटर का किससे है? गणित से है। बस हो गया काम, दिक्कत है ही नहीं। कैलकुलेट यानी गणितीय समस्याओं को दूर करने का। चलिए, 1% दोस्तों यहां से हमेशा बनता है, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। एक एक यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है। अवधान संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? ADHD। क्या? ADHD। आपको ये याद रखना है, ADHD। फिर भाषा संबंधी विकृति, जो भाषा संबंधी विकृति है उसको क्या कहा जाता है? विचार व्यक्त। जहां पर बालक क्या करता है दोस्तों? विचार व्यक्त नहीं कर पाता और भाषा संप्रेषण नहीं होती, यानी आप जो बोल रहे हो और सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें जो है वो भाषा संबंधी विकृति है, तो वो आपसे संप्रेषण सही तरीके से बात नहीं कर पाएगा, उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी। वही दोस्तों क्या है? भाषा संबंधी विकृति होती है। आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला उत्तर कुछ ही दे रहा है, ये भाषा संबंधी विकृति है दोस्तों। विचार व्यक्त नहीं कर पाता
पाते, इसे क्या कहा जाता है, अपेशिया। क्या कहा जाता है, अपेशिया। क्या कहा जाता है, अपेशिया। और इसे भाषाघात कहा जाता है, भाषा के जो बल होता है ना उस पर घात करना भाषाघात कहा जाता है, भाषा संबंधी विकृति है। ये तो याद रह जाएगा मुझे लगता है, जहां दिक्कत होगी वहीं पर मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि सभी में जबरदस्ती ट्रिक डालना ये एक तरीका अवधान है दोस्तों। क्या है अवधान, जन्म से न होकर बाद में किसी शॉर्ट से मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना, ये कौन सी जो है वो क्या है, डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया संबंधी जो है वो अधिगम अक्षमता है कि जन्म में तो कुछ नहीं, बालक नॉर्मल है, लेकिन जब कहीं हो सकता है जो है वो ना हो ऐसा और कि शॉर्ट लग जाए और फिर उसके बाद उसके अधिगम अक्षमता पैदा हो जाती है, फिर वो विचार व्यक्त नहीं कर पाता, उसे किया जाता है डिस्फ्रेजिया। याद कैसे रखोगे, सिंपल है, इसमें एक वर्ड देखो, फ्रेजिया। फ्रेजिया यानी किसी को शॉर्ट लगी तो वो क्या चला गया, फ्रेजिया में चला गया। यदि किसी व्यक्ति को शॉर्ट लगी तो क्या कर गया, फ्रेजिया में चला गया। इतने याद रख लीजिएगा, हो जाएगा आपको। अब देखिए अगला, कम आयु में कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, इसको क्या कहा जाता है, प्रोजेरिया। क्या कहा जाता है, प्रोजेरिया। यानी कि कैसे, मतलब छोटे बच्चे होते हैं 9-10 के, उनके सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं और जो है उनकी चमड़ी भी उस प्रकार से वृद्धावस्था की जो है वो हो जाती है। ये क्या है दोस्तों, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं। क्या है, लक्षण आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ये तो सिंपल है, याद रख जाएगा मुझे लगता है। अब देखिए, स्वयं के बारे में या शारीरिक रूप से भ्रमित रहना, यानी भ्रमित यानी खुद का खुद नहीं पता होना, ये क्या है, डिसमोर्फिया। क्या है, डिसमोर्फिया कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, डिसमोर्फिया, यानी स्वयं को स्वयं के बारे में नहीं पता। तो याद कैसे करोगे, यहां पर देखिए एक वर्ड पकड़िए, क्या पकड़िए, माप वर्ड पकड़िए, यानी स्वयं को माप नहीं करेंगे हम। क्यों करेंगे, स्वयं को माप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, जब स्वयं के बारे में भ्रमित रहोगे तो स्वयं के बारे में माप नहीं करना है, तो इसको कहा जाता है डिसमोर्फिया। अगला देखिए, मानसिक तनाव संबंधी विकार। मानसिक जो द्वंद्व होता है दोस्तों, उसका संबंधी विकार या तनाव में गंभीर अवस्था को क्या कहा जाता है, डिस्थीमिया। क्या कहा जाता है, डिस्थीमिया। मानसिक तनाव होना, क्या होना, मानसिक तनाव होना। याद कैसे रखोगे, यहां से एक वर्ड पकड़िए, थीम। थीम क्या पकड़िए, थीम। थीम पर क्या होगा, जब ज्यादा थीम बजेगी तो हमें क्या होगा, मानसिक तनाव। ज्यादा थीम बजेगी तो हमें क्या होगा दोस्तों, मानसिक तनाव होगा। याद रखिएगा, माप किसने को नहीं कर पाओगे, स्वयं को, क्योंकि भ्रमित रहोगे। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण कहा जाता है प्रोजेरिया। चलिए अंतिम अगला देखिए, ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से डर लगना, सीधा एग्जाम में प्रश्न तो सीधा ही आएगा, ऊंचाई से डर लगना संबंधित अधिगम अक्षमता है। 4 ऑप्शन आपको इनमें से ही मिलेंगे। क्या ऊंचाई से डर लगना क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया। क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर लगना क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया कहा जाता है आपको। चलिए अगला देखिए, व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मिला व्यवहार या सामाजिकता का अभाव होना। यानी आपको कुछ बालकों को देखा है आपने कि यहाँ आपके 4 लोगों के सामने तो घर पर बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जैसे ही 4 नए लोग आ जाते हैं फिर वो शर्मिला हो जाता है, फिर वो बात नहीं कर पाते। ऐसे बहुत लोग देखे। उनमें कौन सी अधिगम अक्षमता पाई जाती है, ओटिज्म। कौन सी, ओटिज्म। क्या कहा जाता है, ओटिज्म। ओटिज्म याद रखिएगा, ये हो जाएगा मुझे लगता है, दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत है वही मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। श्रवण संबंधी समस्या, यानी जो सुन नहीं सकते, सुनने संबंधी कौन सी है, ओपीडी। कौन सी है, ओपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपने जो है वो अस्पताल में ज्यादातर देखा होगा कि श्रवण संबंधी वहां पर लिखी है ओपीडी करवाना है, हम क्या करवाना है, ओपीडी। तो इतना याद रख लीजिएगा, हम अस्पताल में क्या करवाना है, ओपीडी करवाना है, ऑडिटिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी श्रवण संबंधी विकार को दूर करना है। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत बार बार पढ़नी, ये अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिथोमेनिया। क्या कहा जाता है, मिथोमेनिया। झूठ या अतिशयोक्ति करनी, यानी अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कर देना और झूठ बोलने के आदि क्या कहा जाता है, मिथोमेनिया। अब याद कैसे रखोगे, मिथ्या। मिथ्या क्या है दोस्तों, इसमें एक वर्ड पकड़िए, मिथ्या। मिथ्या यानी क्या है, झूठ बोल जाए, इस प्रकार से याद रखिएगा इसको, मिथ्या संबंधी जोड़ के। मिथ्या, मिथ्या यानी कोई झूठ बोल रहा है वगैरह, इस प्रकार से इसको मैच कर लीजिएगा। चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात हो जाना, चिंता हो गई उस समय दौरे पड़ना या पक्षाघात यानी एक पक्ष का दूसरे पक्ष के सम्मुख हो जाना, इसको क्या कहा जाता है, हिस्टीरिया। क्या कहा जाता है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया कहा जाता है। अब आपको याद कैसे रखोगे, हिस्टीरिया। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री शूटर, इस प्रकार से याद रखिएगा। हिस्ट्री शूटर से हमें क्या होती है, चिंता होती है। क्या होती है, चिंता होती है, क्योंकि वो क्या कर देता हमारे साथ,
पक्षपात करके हम ही को मार देगा। क्या करेगा? पक्षपात करके हम ही को मार देगा। हिस्ट्री शूटर क्या करेगा? चिंता के कारण पक्षघात करके हम ही को मार देगा। इस प्रकार से वर्डों को याद रखिएगा। भोजन संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? बुलिमिया। क्या कहा जाता है? बुलिमिया। क्या कहा जाता है? बुलिमिया। बुलिमिया किसे कहा जाता है? भोजन संबंधी समस्या को बुलिमिया। अब याद कैसे रखोगे? हम भोजन में खाएंगे ब्लूम। क्या खाएंगे? ब्लूम। ब्लूम। हम भोजन में क्या खाएंगे? ब्लूम खाएंगे। मुझे लगता है याद हो गई, पुनः बता देता हूं, ये एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया, यानी मैंने कहा इसमें ग्राफ ढूंढिए, लिखेंगे हम किस पर? ग्राफ। लेक्सिया यानी लक्ष्य साबुन, हमें क्या करना होगा? पढ़ने के काम। डिस्प्रेक्सिया आपको याद रखना है, गति कौशल, बोलने चलने फिरने संबंधी। डिसकैल्कुलिया यानी इसमें कैलकुलेटर शब्द आता है, गणितीय गणनाओं को दूर करने के लिए संबंधी अक्षमता। अवधान संबंधी समस्या ADHD कहा जाता है इसको। फिर भाषा संबंधी विकृति, अपेशिया या इसे भाषा घात, भाषा का बल होना, घात होना। फिर फ्रेजिया, फ्रेजिया यानी जन्म से हमें शॉर्ट लगी तो हम क्या चले जाएंगे? फ्रेजिया में चले जाएंगे। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया कहा जाता है। डिस्मोर्फिया, माप नहीं करेंगे स्वयं को, जब शारीरिक रूप से खुद भ्रमित रहेंगे। अब फिर देखिए तनाव। डिस्थीमिया, थीमिया क्या? थीमिया, थीम पर ज्यादा थीम चलेगी तो क्या होगा? हमें मानसिक तनाव होगा। ऊंचाई से डर लगना क्या है? एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। चलिए अगला देखिए ऑटिज्म, जहां पर क्या होता है? सामाजिक व्यवहार में शर्मिला व्यवहार। और श्रवण संबंधी विकार को क्या करेंगे? हम OPD करवाएंगे। क्या करवाएंगे? OPD। झूठ बोलने की अतिशयोक्ति आदो जो है वो आदत, जो अधिगम अक्षमता, इसे क्या कहा जाता है? मिथोमेनिया, यानी मिथ्या होगी तो हम झूठ बोलेंगे। चिंता के कारण दोहरे पड़ना या पक्षाघात होना। हिस्ट्री शूटर से हमें क्या डर लगता है? डर लगता है, चिंता रहती है और कभी भी वो पक्षाघात कर सकता है। बुलिमिया यानी ब्लूम खाएंगे हम किसमें? भोजन में। इस प्रकार से ये वर्डों को याद रखिएगा, 1% आपका कहीं नहीं जाने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो छात्र नए जुड़े हैं बता दूं, प्लेलिस्ट पढ़िए पूरे इसी ट्रिक के माध्यम से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत जो है वो बाल विकास मनो शिक्षा के अभिप्रेरणा से लेकर के अभी तक जो क्रम से जो है क्लास आई है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ लीजिएगा। क्लासें पढ़ी है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में। अगर आपके क्लियर है तो भी आप जाके रिवाइज के तौर पर वो क्लास से देख ले सकते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट की क्लास है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। मिलते इस क्लास में। मैंने ज़्यादा समय लगा क्योंकि ट्रिक ही जोड़ने में समय लगा और आपको समझाने में समय लगा, क्योंकि यहाँ से 1% पक्का है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।